एक जबरदस्ती का रिश्ता है जो हम दोनों को जिंदगी भर निभाना होगा। मुझे जान से मार दे। फैज मुझे इस तरह मिलेगा? मुझे तो अनाबिया की वजह से बुक करवाया था। मुझे क्या पता था कि घर की मालकिन की बजाय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अभी तक यकीन नहीं आ रहा। ये मैं एक मुलाजमा को बहू बनाकर ले आऊंगी। ये जिस लड़के को पसंद करती है उसके घर वालों को बुलाओ और फौरन निकाह कर दो इसका। अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो एक ही दफा मेरा गला दबा दे। इतना महंगा ड्रामा बैंक्वेट मैंने सीरियल सिर्फ की आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है दोस्तों। अब आपको यहाँ बताते चलें कि अनाबिया जो अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है, बदतमीज़ सी लड़की थी, इसीलिए उसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं किया। और अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल क्या करती, उसने तो अपने बाप से अपना बदला लिया है। वो तो साफ डिटाई होकर कह रही है कि देखा बाबा कैसे इंसल्ट फील होती है जब कोई इंसान सबके सामने किसी की इंसल्ट करता है। आपको भी इंसल्ट फील हो रही है ना? अब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आपकी इंसल्ट फील करवा दी है। माँ बेचारी हाथ जोड़ती है, उसे कहती है कि तुम राज़ी हो जाओ, हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखो। बेटियां तो माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखती हैं, तुम कैसी बेटी हो, हमारी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखोगी। माँ बाप बेचारे उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं, लेकिन वो किसी की सुन ही नहीं रही। वो तो बल्कि अकड़ कर बैठ गई है, कहती है जाओ अपना काम करो, मैं तो नहीं कर जाने वाली। आप मेरा जितना मैंने काम करना था कर लिया। मैंने माइयों बैठ गई, मैं सब पार्लर चली गई, आप लोगों की खातिर सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मैं जो है शादी के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मैं शादी करूँगी ही नहीं। मैंने तो अपना बदला लेना था बाबा साहब से, सो ले लिया। अब बाबा साहब बेचारे फंस जाते हैं और आखिरकार मजबूर होकर अपनी बहन को कॉल करते हैं और बुला देते हैं और उन्हें सारे माजरे से आगाह कर देते हैं। और इधर दूसरी जानिब मरियम को बुलाते हैं और उससे बात करते हैं, तो मरियम एकदम से खामोश हो जाती है। तो बाबा साहब उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब अपना ही खून सफ़ेद हो गया तो तुमसे मैं क्या गिला करूं। और बैठ जाते हैं और अपनी बहन से माफ़ी मांगते हैं और उसे कहते हैं ना मैं अपनी इज़्ज़त बचा सका, ना मैं तुम्हारी इज़्ज़त बचा सका, और रो देते हैं। और यहाँ मरियम आगे हाथ बढ़ा देती है और उसे कहती है कि बाबा साहब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। यहाँ पप्पो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एक नौकरानी को अपनी बहू बनाएंगे। खैर गुस्से से वो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन यहाँ अनाबिया की माँ उन्हें कहती है कि आपको तो पता है कि मुश्किल वक्त में भी गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो कुछ ऐसा ही माजरा आज हमें करना पड़ेगा। आपको ये अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए और हमारी इज़्ज़त बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। खैर यहाँ अब मरियम खुश है कि उसकी शादी हो रही है अवैस के साथ, क्योंकि दिल ही दिल में तो उसके लड्डू ही फूट रहे थे माना। तो उसने बाबा साहब की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी इज़्ज़त बचाने के लिए उसने हामी तो भर दी थी, लेकिन वो दिल ही दिल में खुश थी क्योंकि वो तो अपने खुद भी अवैस से मोहब्बत करना करती थी और उसके कदम पीछे लिए थे सिर्फ अवैस के माँ की वजह से। और यहाँ अब उसके दिल में यही था कि अवैस भी खुश होगा कि उसकी शादी हो रही है मरियम के साथ और अपनी मोहब्बत को वो पा रहा है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में उसे कितना बड़ा मुसीबतों का सामना करना है। और इधर दूसरी जानिब जो है बाबा साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं अनाबिया को लेकर, और अनाबिया जब उनके पास जाती है तो अनाबिया को गुस्से करते हैं और उसे कहते हैं इसे बोलो यहाँ से चली जाए। और इधर दूसरी जानिब ये अनाबिया जो है अपने बाप की लाचारी का मजाक उड़ा रही है। या अनाबिया फिर से अपने बाप के सामने आती है तो उसके बाबा साहब उसे कहते हैं कि इसे बोलो यहाँ से चली जाए, और अगर मेरे पास में होता तो मैं इसका गला दबा देता। तो अनाबिया यही कहती है कि अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती और मुझसे आप इतना ही तंग है तो आप मेरा गला ही दबा दीजिए, आपकी भी जान छूट जाएगी मुझसे और मेरी भी जान छूट जाएगी। और यहाँ बाबा साहब उसे कहते हैं कि अगर मुझे अल्लाह का डर ना होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। और यहाँ अब माँ जो है फिर भी इस कदर नहीं सोचती कि मरियम ने और बिनिश ने उसके मिलकर इज्जत बचाई है। अब बिनिश बेचारी को बातें सुना रही, उसे कहती है कि तुम्हारी तो रातों रात लॉटरी लग गई है, तुम्हारी बेटी ऐसे घर में चली गई है जिसके बारे में तुमने सोचा भी ना था, और इधर तुम्हारी बेटी भी ऐसे घर में रंग राज करेगी। और इधर बेचारी मरियम भी तन तानों का शिकार होने वाली है। मरियम अपने बेड पर बैठी इंतजार कर रही है अवैस का, और बहुत ही दिल में खुश है कि मुझे नहीं पता था कि अवैस मुझे ऐसे मिलेगा और मैं तुम्हें ऐसे मिल जाऊंगी। लेकिन मैं तो माजरा ही सारा उल्टा पड़ जाता है जब अवैस रूम में आता है और अपना तकिया उठाकर जाने लगता है और उसे कहता है कि तुम मेरे सर पर ज़बरदस्ती थोपी गई हो और यहाँ मैं तुम्हारे साथ कभी शादी ना करता। और मरियम उसे कहती है कि मैंने तो ये सोचा था कि तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुकी हूँ और तुम चाहते भी यही थे। तो अवैस उसे कहता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है कि तुम मेरे जज्बात के साथ खेलती रहोगी, जब चाहोगी तुम मेरे साथ शादी करोगी और जब चाहोगी तुम मेरे से रिश्ता करने से इनकार कर दोगी। मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ कि जब मैं अपने जज्बात के साथ तुम्हें खेलने
रहने दूंगा। मरियम यहाँ परेशान हो जाती है और उसको देखती रह जाती है। उसने सोचा ना था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। मरियम बेचारी अपने रूम में से निकलती है कि इतने में अपनी माँ के साथ उसकी माँ अवैस के साथ बात कर रही है कि मैंने तो इतना महंगा बैंक्वेट इसलिए मैं बुक करवाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि अनाबिया मेरी बहू बनकर आए, और अनाबिया जिस घराने से ताल्लुक़ रखती है वो घराना बहुत ही ऊंची और शान वाला घराना है। मुझे क्या पता था कि मैं एक नौकरानी को ब्याह कर ले आऊँगी। मरियम बेचारी खड़ी मुँह देख रही है कि बात बात पर उसे तंज़ तान सुनने पड़ेंगे, और यहाँ अवैस भी उसके साथ नहीं है। और इधर दूसरी जानिब आखिरकार अनाबिया को उसके डैड कह देते हैं कि जिस लड़के को ये पसंद करती है उसको बोलो कि वो अपने माँ बाप को लेकर आए और रिश्ता करे और इसको यहाँ से ले जाए। खैर यहाँ अब शावेज़ के पास भी आती है और उसको अपनी बड़ी अच्छाई बताते हुए कहती है कि मैं तुम नहीं जानते मैंने कितनी मुश्किल से अपना रिश्ते का इनकार किया। मैंने अपने माँ बाप की मेहनत की, समाजत की, और उसे ये नहीं बताया कि किस रास्ते पर चल के उसने इस शादी से इनकार किया। शावेज़ ख़ुद भी बहुत आने वाले वक्त में मुश्किल में फंसने वाला है हालात में, और यहाँ अपने माँ बाप को भी फंसाने वाला है, और अनाबिया भी बहुत बुरे वक्त का सामना करने वाली है। और यहाँ मरियम को उसके सब्र का फल एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। अवैस तो उसे मिल ही चुका है, लेकिन बस अवैस को उस हकीकत का पता चल जाए जिसके बारे में उसके दिल में शक का बीज बोया गया कि शावेज़ और मरियम के बीच में चक्कर है। जब ये बात खुलकर सामने आ जाएगी तो हो सकता है कि मरियम अवैस के दिल में फिर से घर कर जाए और अवैस उसे अपना भी ले कि शावेज़ का चक्कर मरियम से नहीं बल्कि अनाबिया से चल रहा है। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।